प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का आज इस समय के दौरान हम स्वागत करते हैं और बेहद खुश हैं और आनंद से भरे हुए हैं कि आप सभी लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उसकी इबादत, उसकी बारगाह में परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए आप आते हैं। तो आप सभी से हमारा ये निवेदन रहेगा कि जितने भी भाई बहन अपने ईमान में, अपने विश्वास में बढ़ते हैं, प्रभु की हजूरी में हैं, हम आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और आप सभी का स्वागत करते हैं जो इस समय प्रार्थना को सुनते हैं और इस चैनल के द्वारा इस संदेश को सुनते हैं। आप सभी का स्वागत करते हैं और आपके जीवन में हम आशीष और बरकत मांगते हैं और छुटकारा मांगते हैं और हम धन्यवाद करते हैं परम पिता परमेश्वर का कि उसने हमें आज तक जीवित रखा है और संभाल कर रखा है, अपनी पवित्र हजूरी में रखा है कि हम उसके आनंद की बातों को सीख पाए। छोटी छोटी बातें हैं, बड़ी कीमती बातें हैं, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन की बातें हैं। इसकी कीमत आप ना तो अदा कर पाए हैं, ना कभी अदा कर पा रहे हैं, ना ही कभी अदा कर पाएंगे। इसकी कीमत इतनी बहुमूल्य है कि आप अपनी जान देकर भी इसकी कीमत भर नहीं सकते। तो हम छोटी दो बातों पर आज मनन करेंगे। बात एक ही है, लेकिन हम दो बातों को देखेंगे, दो भाइयों के विषय में देखेंगे। जैसे हमने पहले सीखा है उसी रीति से आज हम देखते हैं जगत के बीच में कितनी ही अभिलाषाओं के बीच में लोग फंसे पड़े हैं और भरे पड़े हैं, हर एक दुख से, चिंता, परेशानी से, मांदगी से भरे पड़े हैं। एक बार हाथ उठाइए सभी जन। आमीन। धन्यवाद ईश्वर का कि आप सभी लोग सुनते हैं परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के वचन की अहमियत को आप जानते हैं, सुनते हैं, उसके ऊपर मनन करते हैं, अपने जीवन में उद्धार की बातों को सीखते हैं। हम बड़े उत्सुक हैं परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए और सिखाने के लिए, क्योंकि धन्य है वे लोग जो परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करते हैं, चिंतन करते हैं। हमारा उद्देश्य है आपके जीवन में कि आप सभी लोग बढ़ते जाएं प्रभु की हजूरी में, उसके अनुग्रह से भरते जाएं और उसकी पवित्रता ही में बढ़ते जाएं। अपने जीवन में विशेष अनुग्रह की बातों को सीखें। बड़ा ईमान रखे हुए हैं कि आप सभी लोग जो हैं परमेश्वर के वचन को सीखते हैं दिन और रात करके। आज इस समय के दौरान जो आज का दिन परमेश्वर ने हमें दिया है, तो आज का समय जो हो चुका है प्रार्थना का, संगति का, परमेश्वर के वचन को सीखने का, हम धन्यवाद करते हैं आप सभी का जो इस समय संदेश को सुनते हैं। पूरा सुनिएगा, क्योंकि इस कीमत को हम अदा नहीं कर पाएंगे। पहले भी बताया है, हमें ध्यान देना है, एक एक बात के ऊपर ध्यान देना है और मनन करना है। अपने जीवन में छुटकारा लेना है परमेश्वर की बातों का, अपने जीवन में विशेषकर अपनी बुद्धि के ऊपर, अपनी आंखों के ऊपर, अपने चल रहे श्वासों के ऊपर और बोल रहे शब्दों के ऊपर, अपने मन के हृदय में हमें परमेश्वर की धीरज को धारना है, परमेश्वर के वचन की अहमियत को जानना है, परमेश्वर की इच्छा को हमें जानना है कि हमें कैसे देखना है, कैसे हमें बोलना है, कैसे हमारे जीवन में हम परमेश्वर की आशीष को ले पाएंगे। वो आशीष जगत की नहीं है। आशीष शब्द मुख से बहुत निकलता है, लेकिन ये जगत का नहीं है। प्रभु परमेश्वर आपके जीवन में वो बातें देना चाहते हैं जो आपके आंखों ने कभी देखी नहीं है, आपके मन में कभी वो बन भी नहीं है, आपके जहन में कभी वो विचार आया भी नहीं है। हमें ध्यान दीजिए सभी जन, अपने फोन को साइलेंट करें और बाइबल को खोलें अपने पास में। और ये अहमियत है परमेश्वर के वचन की, हमें सीखना है परमेश्वर के वचन। आमीन। छोटे बच्चे आगे की तरफ धीरे से, आराम से। आमीन। हमें देखना है आज जगत के बीच में, परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर हमें क्या सिखाते हैं। बहुत सारी बातें सिखाते हैं, वो अनुग्रह से भरते हैं। आज हम देखेंगे, दो बातों को देखेंगे। मतलब एक ही है, लेकिन दो बातों को हम देखेंगे। दो भाइयों के विषय में एक छोटी सी बात है। आज सुबह रात्रि के समय, सुबह भोर होने से पहले, सूर्योदय होने से पहले परमेश्वर ने मन में डाला, हृदय में डाला कि आज का ये संदेश कलीसिया में, चर्च में, सभी पासवानों के पास में पहुंचे और हम सभी ध्यान दें, ध्यान से सुने, उसकी आवाज की ओर ध्यान दें। हम आज कई बार ऐसी बातों को पसंद करते हैं जो ज्यादा शोर शराबे वाली होती है, और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल धीमी, किसी को सुनाई भी नहीं पड़ती,
जगत आज जो इन बातों को पसंद करता है, बहुत सारी शोर शराबे की बातों को पसंद करता है, बहुत सारे कुरबलाहट की बातों को पसंद करता है और जलजलाहट को पसंद करता है, खलबली को पसंद करता है और धूम धड़के को पसंद करता है। लेकिन उस धूम धड़के के बीच में एक एक ऐसी बात मिस हो जाती है, एक ऐसी कीमती बात आपसे दूर चली जाती है जिसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो शांति की बातें, सुकून की बातें। आप अपने सुकून को खो दे रहे हैं, उन बातों के बीच में आप अपने सुकून को खो दे रहे हैं, उस शोर शराबे में, उस धूम धड़के शोर शराबे में, जगत की अभिलाषा में आप अपनी शांति को गवा रहे हैं। सफर में जाते हुए आप गीत सुनते हैं, लाउड आवाज अपनी करते हैं, स्पीकर चलाते हैं, गाड़ी में बाइक में अपने हेडफोन लगाते हैं, तो आप अपने सफर को खराब कर रहे हैं। हम आपको बताते हैं, जगत की अभिलाषा, जगत से मनोरंजन जब हम अपने जीवन में लेते हैं तो परमेश्वर से बैर रखने वाली बात है। परमेश्वर ने कान आपको दिए हैं आपको अपने वचन सुनाने के लिए, आपको कान दिए हैं आपको सुनने के लिए परमेश्वर की आवाज। आपके किसी प्रिय मित्र ने आपको फोन दे दिया, आपके पास साधन नहीं है बातचीत करने का, पहुंचने का। आपके प्रिय मित्र ने, परम मित्र ने आपको फोन दे दिया कि मेरे भाई जे रखो फोन, जब भी मैं तुझसे बात करनी चाहूंगा इस फोन के जरिए करूंगा। जब भी तेरे मन में कोई बात उत्पन्न हो कि मैंने बात करनी इसी फोन से, जो मेरा नंबर इसमें ऐड किया, एक ही नंबर है, मेरा नंबर है, तो डायल करना और सीधा मेरे पास में आ लगेगा और मैं तुझसे बात करूंगा। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, मैं तेरे साथ में खड़ूंगा। उसी रीति से उसने तसल्ली दी, शांति। लेकिन उस भाई को जब फोन दे दिया गया, उसने अपने उस प्रिय मित्र के दिए हुए फोन, इस डिवाइस के बीच में थोड़ा थोड़ा सीख लिया कुछ और बातों को। दूसरे परम मित्र कहने लगे, अरे तूने उससे क्या करना है, उसे कभी कभी तो बात करनी है, तूने हर रोज थोड़ी तू हर समय उससे बात करता रहेगा, कभी कभी तो बात करनी है। और इसमें जे फंक्शन ऑन कर ले और तू जगत की बातों को देख, कितना आनंद है। कभी कुछ दिखा दिया, कभी कुछ दिखा दिया, उस परम मित्र को बिगाड़ दिया। और उसके पास में जो उसके परम प्रिय मित्र ने उसे फोन दिया था बात करने के लिए, तो उससे तो बात करना ही भूल गया वो, जिसने उसे फोन दिया था कि मैं तुझसे बात करूंगा, जब तुझे दिक्कत होगी मुझे फोन करना, मैं तुझे बात करूंगा, तेरे साथ खड़ा होऊंगा। लेकिन उसी समय के दौरान मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, वो भाई इतना व्यस्त हो गया कि अपने उस परम मित्र जिसने फोन दिया था भूल गया, उसको भूल गया और अपनी अभिलाषा में खोता रहा और जलजलाहट में, जगत की शोर शराबे में, धूम धड़के में चल बसा। और वो इतना उन बातों के बीच में धंस चला कि उसका निकलना मुश्किल हो गया। उसके परम मित्र ने काफी देर देखा कि मेरे प्रिय मित्र का फोन नहीं आया, हम देखें तो कहीं कोई दुख कष्ट क्लेश में तो नहीं है। वो प्रिय मित्र फोन लगाता है, परम मित्र भूल चुका है, उसके पास तो फोन में उसका नंबर ही नहीं है। उसने तो अपना नंबर भी चेंज कर लिया, उसने तो अपनी आईडी भी चेंज कर ली, अपने जगत के प्रिय मित्रों के साथ में मिलके जो कहा गया था वो सब छोड़ दिया। उसी रीति से जब उसके जीवन में दिक्कत आई तो उसने याद किया कि जिसने मुझे फोन दिया था, जो मेरा प्रिय मित्र है, मैं उसको फोन करता हूँ। जब देखा उसका नंबर नहीं है, भूल गया। कैसे बुलाए उसको? जिन्होंने उसको आईडी चला कर दी थी, जिन्होंने उसको और ज्यादा अभिलाषाओं में फंसा दी, वो सब छोड़कर भाग गए कि हमें नहीं इस मुसीबत में पड़ना, हमें नहीं तेरे साथ में इस जलजलाहट में पड़ना, हमें नहीं तेरे साथ में दुख कष्ट भोगना। अपने उसी मित्र को बुला जिसने तुझे फोन दिया। लेकिन जब उसने याद किया तो याद ही नहीं आया क्या नंबर था अपने प्रिय मित्र का, क्या कहाँ उसका ठिकाना है, कैसे मैं पुकारूं उसको। सुन रहे हैं आप सभी जन? ध्यान से सुने, किसी ने भी शोर नहीं करना, बोलना नहीं है और अपने कानों को परमेश्वर की ओर लगाएं, बड़े आराम से सुनिए। पर मित्र ने फोन लगाया, देखा, फोन उठाया, देखा कुछ भी नहीं है उसमें। अपने प्रिय मित्र का जिसने मदद के लिए
कहा था कि तू मुझे मदद के लिए पुकारेगा, मैं तेरे साथ खड़ा होऊंगा। उसका नंबर देख रहा है, नंबर है ही नहीं। उसके दूसरे मित्रों ने डिलीट कर दिया, उसके फोन को बिल्कुल साफ कर दिया और ही जगत की बातों को भर दिया। कोई नंबर याद नहीं है। आज परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं जो इस जगत में है, अभिलाषाएं अपने फोन में इतना व्यस्त हो चुका है कि वो जिसने ऐसी बातों की आशीष दी है उनको भूल चुका है। हमें भूलना नहीं है मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन। इस डिवाइस को अपने चर्च के लिए इस्तेमाल करें, अपने परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करें, अपने सुख शांति और सलामती के लिए इस्तेमाल करें। ऐसा ना हो कि जब विपत्ति आए आपको नंबर ही याद ना रहे। इसी रीति से जैसे एक प्रिय मित्र ने अपने मित्र को फोन दे दिया कि जब बात करे, पुकारे, मैं तुझे उत्तर दूंगा, इसी रीति से परमेश्वर ने आपके हाथों में पवित्र ग्रंथ दे दिया, बाइबल दे दिया, अपना पवित्र शास्त्र आपके हाथों में थमा दिया कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, जब तू पुकारेगा मैं तुझे उत्तर दूंगा। तेरे दुख में, तेरे कष्ट में, तेरे कलेश में मैं तेरे साथ रहूंगा। अभी ग्रंथ आपके पास में है, वचन आपके पास में है। आपके परम प्रिय मित्रों ने ऐसा आपको उलझा दिया है जगत की बातों में। अरे बोलिए तो सही, जगत में उलझा दिया। कैसे? ऐसे करके, ऐसे करके उलझा दिया। ये तो हमने कोट पहन रखा है, जगत में तो ऐसा है ही नहीं। वो अपनी अभिलाषा में फंस चुके हैं। छोटे बच्चे भी कहते हैं यदि मेरे पास में नए कपड़े नहीं है मैं नहीं चर्च में जाऊंगा। ऐसी अभिलाषा में फंसा दिया है छोटे बच्चों को, जवान भाई बहनों को। कपड़े पूरे नहीं पहनते, कैसे आप जाएंगे परमेश्वर की उपस्थिति में? परमेश्वर ने आपको पवित्र ग्रंथ थमा दिया, आपके हाथों में सौंप दिया कि मेरे बेटे तू इसमें से पढ़, सीख। अरे जब बाइबल दे दिया, पढ़ना नहीं है, सीखना नहीं है, कैसे आप जानोगे कि कब परमेश्वर ने कहा है मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा? याद है किसी को? आमीन, धन्यवाद, हालेलुया। तो इस दौरान परमेश्वर हमें सिखाते हैं, पवित्र ग्रंथ आपको दे दिया, आपको पढ़ना है। जिसने दिया उसको पढ़ना है, इसमें से ढूंढना है कहाँ पर है, यीशु को ढूंढना है। सत्य को पहचानिए, वो आपको आजाद करेगा। जब बाइबल को पढ़ते हैं आपके जीवन में शांति आती है, तसल्ली आती है, छुटकारा आता है। वो कहता है मैं तेरी सुधि लूंगा, मैं तुझे कष्ट में अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे दुख में तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे इर्द गिर्द मौजूद हूँ, मैं तेरे संग हूँ, मेरे बेटे, मेरी बेटी। और वो परमेश्वर ने अपनी संस्थाएं बनाई हैं, अपने अधिकारियों को ठहराया है कि हम उनके साथ में मिलकर सेवा करें। चर्च बनाई है कि हम चर्च में जाकर उपासना करें परमेश्वर की। प्रभु ने अपने दासों को भेजा है कि उनके पास में से सुने, संदेश को सुने, उस परमेश्वर की मीठी आवाज को सुने, उसके मधुर आवाज को सुने, उसकी मधुर आवाज को हम अपने कानों तले, कानों के बीच में ले लें, कानों के जरिए हृदय में उतर जाए। आप अपनी आंखों से परमेश्वर के वचन को देखिए, खोलिए बाइबल को, सिरहाने रखकर भूल मत जाइएगा। जिसमें से आपको आशीष मिलनी है, जिसमें से आपको अनंत जीवन मिलना है, उसको भूल मत जाइएगा। जैसे उस फोन वाले ने भुला दिया अपने प्रिय मित्र को, जिसने बातचीत करने के लिए दिया था, उसका नंबर ही याद नहीं है, जिसने दिया था भूल ही चुका है, लेकिन देने वाले तो दे गए। अभी आपका संभालने का कर्तव्य बनता है। आपके जीवन में ऐसी बातें हैं, आप संभालिए, आप देखिए कि किसने मुझे दिया है, इसकी कीमत क्या है। मैं आपको थोड़ी सी बातें और बताना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन के बीच में से। आमीन, सभी तैयार हैं? मैं आपको परमेश्वर के वचन में से और थोड़ी सी बातें बताना चाहता हूँ। वचन आप जानते हैं, वचन खोल के नहीं सुनाएंगे आज आपको, बस मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, भक्ति का भाव हम जान लेंगे क्या है। रात्रि के समय में बहुत ज्यादा आप सभी लोग आए, हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर की हजूरी में आप बैठे, प्रभु के पवित्र वचन को सीखा, सुना, समझा, बहुत सारी बातों को बयान किया गया। लेकिन आज सुबह के समय जो संदेश परमेश्वर ने दिया, दो भाइयों के विषय में है। एक भाई जो है बचपन ही से, मैं आपको बता रहा हूँ मेरे भाई, मेरी बहन, परमेश्वर के वचन के अनुसार, बाइबल के मुताबिक
कि आपके जीवन में कुछ ऐसी बातें घट जाती हैं कि आपको पता ही नहीं चलता, उसकी कीमत ही नहीं पता रहती आपको कि क्या कीमत है। आप अपने घर में रहते हैं, आपको अपने घर की कीमत पता नहीं है, रहते जरूर हैं लेकिन कीमत पता नहीं है। आप खुद तय नहीं कर पाते कि क्या कीमत है, क्या मैं इसकी कीमत दे सकता। उसकी कोई कीमत नहीं है मेरे भाई। आप अपने घर में रहते हैं, शुक्रिया अदा करें, यही कीमत है, इसकी कीमत कोई अदा नहीं कर सकता, क्योंकि ये अनुग्रह परमेश्वर का है, जिसके वसीले आपको ये धरती दे दी गई आपके रहने के लिए। और दो भाई रहते हैं अपने जीवन में, दोनों भाई एक साथ रहते हैं, दोनों बहनें कह ले, आमीन, दोनों बहनें कह ले एक साथ रहती हैं, और एक भाई बचपन से लेकर अभी बुढ़ापे तक चला गया, वो सिर्फ रोशनी में रहता है। उसने अपने मन में सोचा कि मैं अपने इर्द गिर्द अंधेरे को भटकने नहीं दूंगा, वो रोशनी ही में रहता है, हमेशा रोशनी। उसने अंधेरा देखा ही नहीं कभी, अंधेरा कभी देखा ही नहीं कि कैसा है, देखा होगा लेकिन भुला दिया। अपने इर्द गिर्द लाइट लगा ली है, बड़ी बड़ी लाइटें लगा ली हैं अपने आसपास में कि अंधेरा मेरे पास रहना नहीं चाहिए। इतना जुगाड़ उसने कर लिया, इन्वर्टर वगैरह रख दिया, जनरेटर वगैरह रख दिया और बैटरी वगैरह रख ली, रोशनी के लिए लाइटें वगैरह इतनी ज्यादा कर ली कि अंधेरे का नामो निशान उसके घर में दिखाई नहीं देता, और वो उस रोशनी में रहता है। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी कीमती बातें हैं परमेश्वर के वचन के बीच की, हम सीखते हैं। दूसरा भाई जो रहता है वो खुशी में रहता है, आनंद में रहता है, वो परमेश्वर का नहीं, वो जगत का है, आनंद में रहता है। एक भाई रोशनी में रहता है बचपन से लेकर अभी तक, दूसरा भाई आनंद खुशी में रहता है, उसके पास पैसा है, धन है, दौलत है, और उसको ये नहीं पता कि मेरे पास कितना दौलत है, कितनी मेरे पास संपत्ति है, कोई एस्टिमेट उसे नहीं है, क्योंकि बाप दादाओं की कमाई पर, अपने बाप दादा की कमाई पर वो ऐश करता है। वो सगे नहीं, अलग अलग भाई हैं, एक अमीरी में, एक दूसरी अमीरी में, एक अमीर है दूसरा अमीर है, मान लो अमीर गरीब नहीं, अमीर अमीर ही है, दोनों दोनों अमीर अमीर है। एक तो रोशनी को अपने जीवन में पसंद करता है, और वो रोशनी में इस कदर रहने लगा कि वो रोशनी में रहता 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 अंधेरे को भूल गया। अंधेरे को तो भूला ही, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो रोशनी की कीमत को भूल गया कि कैसे है। वो सोचता है कि रोशनी है, मेरी है, सब कुछ है, रोशनी से मैं अंधेरे को भगाता हूँ। एक दिन समय आ गया, दोनों के ऊपर एक जैसा समय आ गया, रोशनी वाले के ऊपर भी, और जो हमेशा खुशी में रहता है, अपने आनंद को पूरा करता है, उसके ऊपर भी वो समय आ गया। समय अलग अलग है, दोनों की अवस्था अलग है, दोनों के जीवन में परीक्षा अलग है, दोनों के जीवन में जो सताव है वो अलग है। रोशनी वाले के जीवन में जो सताव आया, उसके जीवन में जितनी उसकी टेक्नोलॉजी थी सब फेल हो गई, उसकी लाइट बल्ब सब फ्यूज हो गए, उसका जनरेटर था वो छड़ गया, खराब हो गया, उसके बैटरी थे वो डेड हो गए, इन्वर्टर था वो भी खराब हो गया, जो लाइट रखी हुई थी वो सारी खराब हो गई। ऐसी विपत्ति उसके ऊपर आई, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा उसके जीवन में छा गया। जो खुशी में रहता था उसके जीवन में अभी बात होगी, उसके पापा मर गए, उसकी बहन मर गई, उसका भाई मर गया, और जब शादी हुई थी तो उसके बच्चे भी मर गए। मेरे प्रियो, वो खुशी में इतना रहता था कि वो खुशी की कीमत को भूल गया था। ध्यान रखिए, आपके जीवन में यदि कुछ है, उसकी कोई कीमत है, उसकी कीमत कोई चुकाने वाला है। रोशनी में रहने वाला भूल गया था कि मेरे बाप दादाओं की कमाई के ऊपर मैं सारा कुछ करता हूँ, मेरे इर्द गिर्द रोशनी है, जो टेक्नोलॉजी है कभी भी खराब हो सकती है। घमंड था उसके मन में कि मैं रोशनी में रहता हूँ, अंधेरा मेरे इर्द गिर्द रह नहीं सकता, मेरे आसपास में कोई चींटी भी आ नहीं सकती, मेरे पास इतनी रोशनी है, मेरे जीवन में कोई कमी कोई घटी नहीं है।
रात के अंधेरे को भी वो अपने पास में नहीं आने देता। हर समय दिन में रात में अपने इर्द गिर्द वो लाइटें बंद नहीं करता था। एक समय आया, सब कुछ झड़ गया, सब कुछ खराब हो गया, लाइट चली गई, बिजली चली गई, सब वायर जल गई। जो खुशी में रहता था उसके जीवन से सब जो खुशी देने वाले पल थे वो सब चले गए और वो दुखी रहने लगा। मैं आपको बता दूं मेरे भाई, मेरी बहन, कि उस पल को जो आज अभी व्यतीत कर रहे हैं, इसकी कीमत अभी आपको नहीं पता चली। जो रोशनी में रहता था, रोशनी जाने के बाद में कीमत पता चला कि कितनी कीमत है इस एक बल्ब की, एक रोशनी के, एक बल्ब की कितनी कीमत है, इंडिकेटर की कितनी कीमत है, उस बैटरी की कितनी कीमत है। जब उसने खुद खरीदना पड़ा तब उसे पता चला इसकी कितनी कीमत है। बाप दादाओं ने जो दे दिया उसके ऊपर ऐश हर कोई कर ले। जो बाप दादाओं ने दे दिया उस पर ऐश सभी कर लेंगे। जब आप अपनी मेहनत करके कोई चीज वस्तु लेंगे तब आपको पता चलेगा, आमीन, तब आपको पता चलेगा कि इसकी कीमत कितनी है। जब रोशनी चलेगी तब पता चला। वो रो रहा है, पछता रहा है, क्योंकि उसको उसकी रोशनी की कीमत देने की उसमें जरूरत नहीं, हिम्मत नहीं पड़ रही उसको। उसके पास सब कुछ खराब हो गया, सब कुछ चला गया, धन दौलत सब उसने अपनी लाइट रोशनी लाने के लिए लगा दिया था। अब उसके पास कुछ नहीं है, सिर्फ अंधेरे की। अब उसको पता चला कि अंधेरे को दूर करने वाली चीज यदि मुझे चाहिए उसकी कितनी कीमत है। जो खुशी में रहता था, जब उसके जीवन से खुशी चली गई, कभी कमी देखी नहीं थी, जब कमी उसके जीवन में आई अंतिम समय में। और इस जगत की एक बात सी है, छोटी सी बात है कि कई तो अपने बचपन ही से दुख को देख लेते हैं, कई बचपन से खुशी में रहते हैं, बाद में दुख देखते हैं। कई तो बुढ़ापे में खुश रहते हैं, कई बुढ़ापे में दुख भोगते हैं। कई बचपन में खुश रहते हैं, कई बचपन में दुख भोगते हैं। तो इसलिए जो अलग अलग अवस्थाएं हैं जो मनुष्य के जीवन में बनती रहती है, वो पानी के छल्लों की नहीं, पानी की लहरों की नहीं, वो बनती और ढलती रहती हैं। आपको देखना है ये जो बन रही हैं लहरें, लहरें बन रही हैं, इसकी कीमत क्या है। इस लहरों को उठाने वाला, पानी को छलावा देने वाला कौन है। आपके जीवन में खुशी के पल को लाने वाला कौन है, किसने इस कीमत को अदा कर दिया। आपके जीवन में रोशनी लेकर के आने वाला कौन है, किसने इसकी कीमत को अदा कर दिया। जब वो खुशी में रहने वाले के आसपास में मौतें होने लगी, घर में सभी चल बसे, खुद अकेला रह गया, तो उसको पता चला कि खुशी की कीमत क्या है। खुशी नहीं मिल रही कहीं से। अपने बापू को याद करता है तो रोता है, आंसू बहाता है। अबू, जब तू था मेरे साथ में मुझे किसी बात की चिंता नहीं थी, क्योंकि वो खुद तो कुछ किया नहीं करता था। बापू के सर पे ऐश किया करता था, अम्मी के सर पे ऐश किया करता था, अपने बच्चों के सर पे ऐश किया करता था, क्योंकि बाप दादा ने बनाकर जो दे दिया था। वो कहता था खुशी है, खुशी है, खुशी है। गमी तो भूल ही गया, लेकिन जब गमी आई तो उसको पता चला ये जो खुशी जीवन में रहती है इसकी कीमत कितनी है। उसका पैसा काम नहीं आया खुशी लाने के लिए। जो साथी थे वो उसे कहने लगे तू इतना खुश रहता था, फिर क्या हो गया। बापू तो सभी के मरते हैं, मेरा भी बापू चला गया। लेकिन वो कहने लगा कि मैं अपने पैसे से अपने बापू को वापस नहीं ला सकता, मैं अपने पैसे से अपने मरे हुए भाई को वापस नहीं ला सकता। यदि वो वापस नहीं आएंगे तो मेरे भाई का प्रेम, भाई के साथ होने की खुशी भी मेरे जीवन में नहीं आएगी। मैं खुशी को वापस नहीं ला सकता अपने पैसे से। तो उसका पैसे का घमंड, खुशी का घमंड टूट गया, चूर चूर हो गया, ढेरी हुआ पड़ा है। आज कुछ नहीं है उसके पास में, धन दौलत सब कुछ है, लेकिन खुशी नहीं है। खुशी को देने वाला कौन है। आपके दोस्त मित्र ही तो हैं, आपके आस पड़ोस में रहने वाले भाई बहन ही तो हैं। सत्य में आपको बताते हैं, जो रोशनी चली गई उसके जीवन में जगत की रोशनी थी, जगत की रोशनी चली गई, लाइट चली गई, तो उसके जीवन में अंधेरा आ गया। उसको रोशनी की किरण दिखाने वाला कोई है नहीं। यदि परमेश्वर ने आपको वचन दिया है
तो लिखा है, आई एम द लाइट ऑफ वर्ल्ड। मैं परमेश्वर की बात करता हूँ मेरे भाई। परमेश्वर कहते हैं, मैं जगत की रोशनी हूँ, जगत की ज्योति हूँ। जो मुझ में चलते हैं वो कभी अंधेरे में नहीं चलते, और जो रोशनी में रहते हैं वो यदि उनके पास में जगत की रोशनी में रहते हैं, वो रोशनी चली जाएगी, वो अंधेरा आ जाएगा, आपको ठोकर लगेगी, आपको दिखाई नहीं पड़ेगा कुछ। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं जीवन की ज्योति हूँ। जो मेरे बीच में रहते हैं वो कभी अंधेरे में नहीं रहते, वो कभी अंधेरे में नहीं चलते, वो ठोकर नहीं खाएंगे कभी, क्योंकि रोशनी आपके पास में। परमेश्वर की हजूरी में से प्रभु यीशु मसीह रोशनी की किरण, रोशनी का मूल जो है वो आपके पास में है। आप देखिए, जगत की लाइटों के ऊपर भरोसा मत करें, जो कभी भी जा सकती है, कभी भी चली जाएगी, पता नहीं चलेगा। आप अंधेरे में टटोलते फिरेंगे, क्या है, कुछ नहीं दिखाई देगा। जब यीशु, उसका वचन, उसका रूह आपके अंदर होगा तो आपको ये जगत की रोशनी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुझे शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति देता हूँ, तुम इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए। खुशी का पल जो है आपको वचन की ओर से मिलता है, परमेश्वर ही की ओर से मिलता है। रोशनी यदि मिलती है, आपको तसल्ली मिलती है, तो मेरे लिए, हे परमेश्वर, तेरे वचन का खुलना मेरे पाँव के लिए दीपक है, रोशनी है, मेरे मार्गों में रोशनी करता है तेरे वचन का खुलना। हमें देखना है। यदि आपको सच्ची रोशनी चाहिए तो यीशु के पास में आइए। यदि आपको सच्ची रोशनी चाहिए तो परमेश्वर के भवन में आइए, जहां उसकी लाइट है। लिखा है, स्वर्ग में परमेश्वर के चेहरे की, उसके मुख की रोशनी इतनी ज्यादा है कि वहां पर किसी भी बात की जरूरत नहीं है। हर तरफ उजियाला उजियाला है, रोशनी ही रोशनी है, अंधेरे का नामो निशान वहां पर नहीं है। यह खुशी का कारण। यीशु ने कहा, तेरी खुशी का कारण क्या है? हम कहते हैं कि तेरी खुशी का कारण क्या है? यीशु ने कहा, इससे आनंदित मत हो कि दुष्ट आत्मा तुम्हारी कहने में है, इससे आनंदित हो कि स्वर्ग में जीवन की पोथी जो है तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। मेरे बच्चे, आमीन, प्रेज गॉड। परमेश्वर आप सभी को बरकत देते, वो आशीष देते, ऐसी नहीं जो जगत देता है। परमेश्वर सच्ची मोहब्बत करते हैं आपको। आज जब आप जगत में चलते हैं, आपको पता नहीं है अपने जीवन की कीमत क्या है, आपको पता नहीं है आपके साथ में चलने वाले भाई बहन कितना कीमती। अरे जीवन क्या है? आपका भाई आपके साथ में चलता है कि आप अपनी कीमत अदा करके अपने साथ में किसी बॉडीगार्ड को रख सकते हैं, पैसे दे सकते हैं, बॉडीगार्ड रखे हुए हैं, अपने अंगरक्षक रखे हुए हैं। अरे वो तो शरीर करके हैं। यदि किसी जगह पर आपका दम निकल गया, आपका रूह निकल गया, तो क्या करेगा वो बॉडीगार्ड? आपकी बॉडी को उठा करके ले जाएगा पोस्टमार्टम के लिए, वो आपकी अंदरियां निकाल देंगे, कुछ नहीं बचेगा आपके बीच में। तो वहीं पर परमेश्वर कहते हैं, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ता, मैं तेरा सहायक दूसरा पवित्र आत्मा तेरे लिए भेजता हूँ, जो तेरे ऊपर, साथ में और अंदर रहेगा, तेरी सुरक्षा के लिए। आपका बॉडीगार्ड जो जगत का है वो आपके इर्द गिर्द मौजूद रहेगा, देखेगा कि आप ताने हुए, बंदूक ताने हुए खड़ा है, आपकी रक्षा करने के लिए जगत के लोगों से, जगत की बातों से। लेकिन जो अंदर रूह है उसकी रक्षा कैसे करेगा? प्राण निकल गया, वो वहीं पर ढेर हो गया, बॉडीगार्ड वहीं पे खड़ा रह गया, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके साथ में कोई है या नहीं है, आपके साथ में कोई आपकी मदद करता है या नहीं करता। परमेश्वर होना चाहिए। आपके जीवन में अंधेरा कितना भी हो, रात के अंधेरे में क्यों ना चले, आपकी आंखें रोशनी को देखे ना देखे, पर रूह यीशु की रोशनी को देखे। यीशु कहता, मैं ज्योति हूँ, जो तेरे ऊपर, जो तेरे बगल में, तेरे अंदर विराजमान है, वो परमेश्वर। उसको देखिए, उसकी ज्योति को। जगत की रोशनी है, चली जाएगी, अंधेरा आ जाएगा, आप गुमराह हो जाएंगे। यीशु को, जो सच्ची रोशनी है, जगत की रोशनी, अपने जीवन में ले लीजिए। आपको अंधेरे में डर नहीं लगेगा, आपको अंधेरे में डर नहीं लगेगा कभी। आजमा कर देखिए तो। फिर जो खुशी के पीछे दौड़ते हैं, अपनी खुशी के पीछे दौड़ते हैं, जे लगा लो, जे लगा लो, जे लगा लो, मन आनंदित हो जाएगा, घर में खुशी रहेगी जी, जे कर लो जी, जे कर लो। कुछ नहीं होता मेरे भाई,
जब तक आपकी खुशी का खरीदा हुआ पल, जब अपने नीचे इस जगह पर जिस सजावट की बच्चे आते प्रार्थना करने में, और वो इसी जगह पे रहते हैं, और वह कहने लगे देखो अभी इसकी जो शाइनिंग है वो कम होने लगी है, इसकी जो शाइनिंग है वो कम होने लगी है। मैंने कहा शाइनिंग कम नहीं हुई, आपकी आंखों को स्वभाव पड़ गया इसको हर रोज देखने का। यही कारण होता है चर्च में जब आप आते हैं, हर रोज आराधना करते हैं, उसका अभिषेक निरंतर आप में भरा रहता है। जब भरा रहता है तो आपको कमी तो महसूस ही नहीं होगी। कब महसूस होगी? जब आप खाली हो जाएंगे। आमीन। जब आप खाली हो जाएंगे। खुशी की अहमियत, खुशी की कीमत कब पता चलती है? जब आपके जीवन में कोई गम आ जाता है। चंगाई की कीमत कब आपको पता चलती है? कोई धीमी सी आवाज में बोले तो सही। हाँ, खुशी की कीमत कब पता चलती है? जब आपके जीवन में गम आता है। लेकिन रोशनी की कीमत कब पता चलती है? जब आपके जीवन में अंधेरा हो जाए। तो आप अंधेरे में से निकले हैं। यीशु जो कहते हैं अपने वचन में कि मैं रोशनी हूँ जगत की, जो मेरे बीच में चलता वो अंधेरे में नहीं चलेगा। आपको अंधेरे में चलने की जरूरत नहीं है। यीशु आपके अंदर है, रोशनी आपको देते हैं, तसल्ली आपको देते हैं, छुटकारा आपको देते हैं, रिहाई आपको देते हैं। वो आप पर डिपेंड है कि आप कैसी जिंदगी व्यतीत करना चाहते हैं। जगत की रोशनी में वो तो चली जाएगी, जगत की खुशी में वो भी चली जाएगी। अभी आपको रोशनी सच्ची देने वाला, सच्ची खुशी देने वाला कौन है? यीशु मसीह है। मन में हाथ रखिए और आप कहिए, प्रभु मैं तेरी रोशनी में चलना चाहता हूँ। प्रभु मेरे हृदय में आओ, मेरे जीवन में अपना प्रकाश दो, ताकि मुझे जगत की रोशनी की जरूरत ना पड़े, क्योंकि जगत की रोशनी तो आप हो। प्रभु मैं आप ही को अपने जीवन में मांगती हूँ। जगत की खुशी कुछ पल भर के लिए है, लेकिन प्रभु मैं आपके दी हुई खुशी को अपने जीवन में महसूस करना चाहती हूँ, जो स्वर्गीय जीवन की खुशी है। उसने कहा, मेरी प्रिय बेटी, मेरी बेटी, तेरा नाम जीवन की पोथी में लिखा हुआ है जो स्वर्ग में है। आमीन। और आपके जीवन में जो खुशी का अनुभव आपको करा सकता है वो यीशु है, जो आपके हाथों में बाइबल परमेश्वर ने पवित्र ग्रंथ सौंप दिया। इसको पढ़े, जाने, उसकी अहमियत जाने। एक छोटी सी और बात आपको बताना चाहते हैं। आज बहुत सारे भाई बहन ऐसे प्रचारक को पसंद करते हैं जो एकदम मतलब खड़े शब्द बोले, एकदम पूरे जोर से संग खोल कर बोले। वो समय है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वचन में लिखा, अपने संग को खोल, अपने गले को खोल, ऊंची तुरी जैसी आवाज कर, सरफा मत कर, मैं तेरे मुख को भर दूंगा। जब परमेश्वर की हुजूरी में बोलते हैं तो निरंतर हम आपको बताते हैं। आप अपने घर में रहते हैं, क्या आप सदा ही एक ही स्वर में बात करते हैं क्या? बोले तो कोई नहीं करते, एक ही स्वर में बात नहीं करते। कभी थोड़ा गुस्सा हो जाता है, कभी थोड़ा प्यार आता है, कभी गर्म, कभी ठंडे हो जाते हैं आप सभी। कभी खुशी रहती है, कभी गमी रहती है, कभी सास बहू की नौटंकी शुरू हो जाती है, कभी सास भी कभी बहू थी। जो क्या है? जगत की बातें हैं जो आपके जीवन में बढ़ती घटती दाएं बाएं होती रहती है, आपको देखना है। लेकिन परमेश्वर के बीच में जब हम चलते हैं तो ऐसी बातों से हम अलग रहते हैं। जगत की बातों से, सीरियल से हम दूर रहते हैं, जगत की अभिलाषाओं से हम दूर रहते हैं। सच्ची रोशनी आपको बता दें, बहुत सारे भाई बहन पसंद करते हैं कि ऊंचे स्वरों में बोलना। वो भी एक अलग समय है। एक समय खुशी का है, एक गम का समय, एक जन्म लेने का समय है, एक मरण का समय है, एक खुशी मनाने का है, एक समय विलाप करने का है, एक ऊंचा उठने का है, एक नीचे रहने का समय है, एक बीज बोने का समय है, एक कटने का समय है। ध्यान में तो है सभी बातें। हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो इसीलिए
सभी प्रचारक को परमेश्वर ने अपने लोगों के बीच में रखा है ताकि वो जाने जाएं। इस बात से अपने अपने अलग अलग अभिषेक के कारण जाने जाएं। आत्मा एक ही है वचन के बीच में लिखा, लेकिन उसके बीच में जो प्रकाश है वो अन्य तरह का है, वो वरदान है अन्य तरह के हैं। आसमान की ओर देखें, तारागण सभी एक जैसे नहीं हैं, इसीलिए तो वो सुंदर लगते हैं। सभी एक जैसे हों तो क्या सुंदर लगेंगे, उसमें भिन्नता नहीं होगी। इसी तरह परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने रूह तो एक दिया है, आत्मा एक ही दिया है, बपतिस्मा एक ही दिया है, लेकिन आत्मा के वरदान अलग अलग हैं। आत्मा का जो फल है वो भी अलग अलग है। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दयालु, भलाई, वफादारी, संयम, नम्रता, संयम, वफादारी, जो क्या है, अलग अलग बातें हैं। आत्मा एक ही है, परमेश्वर एक ही है, प्रभु एक ही है, उद्धारकर्ता एक ही है, जिसमें हम जीते हैं, चलते हैं। और अपने जीवन में हमें देखना है मेरे भाई मेरी बहन कि परमेश्वर के सेवकों को चुना गया, इसीलिए तो भिन्नता है। बड़ा तारा है, बड़ी रोशनी है, उसके पास में छोटा सा कितना प्यारा लगता है। बड़े तारे के पास में अभी आप देखिए, उनकी रोशनी थोड़ी सी है, वो कितने सुंदर लगते हैं। रोशनी सूर्य की कितनी है, वो सुंदर लगता है सुबह या फिर शाम को। दोपहर को वो ऐसा लगता है, अरे इतनी गर्मी, थोड़ा सा साइड पे हो जाए, छाव में चले जाएं, छतरी ओढ़ लें, तंबू में बढ़े जाएं, अपने घर के अंदर चले जाएं, किसी वृक्ष के नीचे चले जाएं। इतनी गर्मी, क्या सदा वो सुंदर लगता है क्या? नहीं लगता। उसकी तपस यदि सदा ही इतनी रहेगी, सुबह दोपहर शाम को एक सी तपस रहेगी, वो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए आपके जीवन में सूर्य के ने देखिए, सुबह आप ठंडे हैं, दोपहर में गर्म हैं, शाम को फिर ठंडे हैं। कब? जैसी जैसी अवस्था होती है वैसा वैसा आपके जीवन में उतराव चढ़ाव होता रहता है। परमेश्वर सदा प्रतापवान है, लेकिन वो बात बात पर अलग अलग विषय के लिए प्रतापवान है। शांति के विषय में वो शांति का राजकुमार है। सजा देने के विषय में उसके जैसा दंड देने वाला कोई नहीं है। बचाने के विषय में दयावान उसके जैसा कोई नहीं है। लेकिन धकेलने के विषय में धधकती हुई नरक की आग में धकेलने की ताकत वो रखता है। रूह को नाश करने की ताकत वो रखता है, तो रूह को बचाने की ताकत भी रखता है। इतना प्रेम कि रूह को नाश होते होते वो बाहर निकाल के लेके आए। और वो गुस्सा इतना ज्यादा कि मनुष्य चाहे जितनी मर्जी भलाई कर ले, यदि उसने कोई गलती कर दी परमेश्वर के वचन के खिलाफ में, वो नीचे सीधा स्वर्ग से नीचे पटक देता है। ऐसा है वो परमेश्वर। इसी रीति से तारागणों की ओर देखिए। आप ऐसा मत सोचिए कि मेरा भाई जो है मुझसे सुंदर है, या फिर मेरे भाई से मैं सुंदर हूं, मुझे अच्छा जीना आता है, मेरे पास अच्छे वस्त्र हैं। नहीं, जो भिन्नता ही आपको भिन्न करती है, यही तो है भाव जिसका हम मोल नहीं चुका सकते। यही तो है भाव जिसकी कीमत हम जानते नहीं। स्वर्ग में देखिए, आकाश की ओर देखिए, बड़ा तारा है, वो अच्छा है, सुंदर है, लेकिन सबसे प्यारा कौन सा है? छोटा सा है। मेरा चिन्ने मुन्ने छोटा बच्चे प्यारे हैं, जब बड़े हो जाते हैं क्या वो दो प्यारे हो जाती हैं? नहीं, उसकी भिन्नता अलग हो जाती है, उनका रूप अलग हो जाता है। बच्चे थे तब सभी प्यार करते हैं, और देखो मेरा छोटा बच्चा कैसा है, सुंदर है, एकदम राजकुमार जैसा है, प्रिंस लगता है मेरा बेटा, तो मेरी बेटी तो परियों के समान है, इतनी सुंदर खूबसूरत है, मेरी बेटी को नजर ना लग जाए। ऐसी बातें हम करते हैं। जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है और फिर अपनी जवानी के दिनों में चला जाता है, तो फिर लोग उसकी तरफ आंखें निकालने लग जाते हैं। देखो ये जा रहे हैं। भिन्नता है, वो जवानी में उसमें जोर है, जोश है, वो प्रभु के काम करने के लायक है। शैतान आपको देख के चलता है, ये देखो ये आ रहा है, नहीं आना चाहिए जहाँ पे। ऐसी बात है। भिन्नता ही आपको भिन्न बनाती है, भिन्नता ही आपको सुंदर दिखाती है। तारागण बड़े हैं, उनकी भिन्नता अलग है, वह सुंदर है, खूबसूरत है, लेकिन उससे ज्यादा
सुंदर, उनके पास में छोटे छोटे तारे लगते हैं, वो प्यारे लगते हैं। जो बिल्कुल छोटे छोटे हैं उनको हम पूरी गौर से देखते हैं, देखो देखो वो कितना प्यारा है, वो निका सा छोटा सा है, देखो वो बिल्कुल, ये देखो ये छोटा सा तारा बैठा है आगे। आमीन। क्यों? आपकी भिन्नता ही आपको अलग विशेष बनाती है। यही तो है, सूर्य का प्रताप सूर्य के साथ में है, चंद्रमा का प्रताप चंद्रमा के साथ में है, तारा गणों का प्रताप तारा गणों के साथ में है, आपका प्रताप आपके साथ में है। आप ले लीजिए, जगत का प्रताप जगत में साथ में है, परमेश्वर के लोगों का प्रताप परमेश्वर के लोगों के साथ में है। आमीन, प्रेज गॉड। तो इसीलिए कीमत को जाने, प्रचार को सुनते, बहुत ऊंचे ऊंचे स्वरों में प्रचार करते हैं और कुछ ही सालों के बाद में उनका गला फटा हुआ हमने देखा, आवाज ऐसी हो जाती है कि जैसे फटा हुआ बांस हो। नहीं मेरे प्रियो, वो परमेश्वर का अभिषेक है। अपने मन में ऐसी बातें ना आने दें कि वो ऊंचे स्वरों में बात करता है, हमारा पास्टर बड़ी धीमी धीमी आवाज में बात करता है, ये तो कुछ पता ही नहीं चलता, नींद आने लग जाती है। नहीं, वो परमेश्वर अपने लोगों को सुधारना चाहते हैं बड़े प्यार से। इसीलिए तो प्रभु ने कहा कि आप प्यार से सुधर जाइए, प्यार से मान जाइए, नहीं तो मैं आपके पास में डंडा लेकर के आऊंगा। तो इसीलिए डंडे से मानने वाले लोग ऐसी बातों को पसंद करते हैं, जो प्यार से मानते हैं उनको ऐसी बातों की जरूरत नहीं है कि कान फाड़ देने वाली बातें हों। नहीं, वो समय समय पाने युक्त होती है। जब परमेश्वर की ताड़ना आती है परमेश्वर के दास के ऊपर में, उसके जीवन में, तो वो अपनी कलीसिया को जो करना करता है कि सुधर जाइए, आप अपने जीवन से हर एक बुराई को निकाल दीजिए। छोटे बच्चों, आप ही अपने जीवन से कड़वाहट, अपने भाई बहनों के साथ में गुस्सा, ईर्ष्या की बातें निकाल दीजिए। आप भी जो जवान हैं, जहाँ पर बैठे हैं प्रभु के हज़ूरी में, आप सभी से हमारा निवेदन है कि आप सभी परमेश्वर के वचन को सुनिए, उसकी अहमियत को जानें। चर्च में आप लगातार जाते हैं, आपको इसकी कीमत अभी नहीं पता है, आपको तब पता चलेगी जब आप चर्च में आना कभी दूर हो जाएगा ना, कभी कोई ना कोई संगत मिस होगी, आपको लगेगा नहीं आज मुझे जाना चाहिए था। आज इस समय कितने लोगों ने मिस कर दिया, आज जो नहीं है वो महसूस करेंगे कि मैं वहां पर होना चाहिए था, आज प्रचार के समय में मैं वहां पर होना चाहिए था। वो परमेश्वर अपने लोगों से धीमी आवाज में शांति से बात करते हैं और कड़वाहट में बात करते हैं तब जब वो अपनी कलीसिया से गुस्से होते हैं। परमेश्वर हमेशा आपसे प्यार करते हैं, परमेश्वर हमेशा आपसे प्यार करते हैं, प्यार ही किया है, प्यार ही करते रहेंगे, जुगान जुग वो ईश्वर एक ही है। इसीलिए उसकी कीमत को जाने। आज हम चर्च में संगति में आते हैं तो आपको इसकी कीमत शायद हो सकता है पता ना हो, लेकिन हम बताते हैं इस संगति को बनाने के लिए, इस कलीसिया को बनाने के लिए यीशु ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। आपके जीवन में रोशनी लाने के लिए यीशु ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। आपके हाथों में पवित्र बाइबल थमाने के लिए कितने दासों ने कुर्बानी दी है। आप उस कीमत को जानिए। जब आपके हाथों में से बाइबल कोई छीन ले जाता है, आपको वचन पढ़ने का मन होता है, बाइबल को छीन ले, नहीं रख जहाँ पे, तो क्या आपका मन खुश होगा? नहीं होगा। एक समय आएगा जब आपके हाथों में से बाइबल को छीन कर ले दिया जाएगा। आप कहेंगे कि कोई तो हो, बाइबल की बातें हैं, वचन की बातें हैं, अपनी ओर से नहीं बोलते। वचन में लिखा है आपके हाथों से वो वचन छीन लिया जाएगा। लोग प्यास से मारे मारे फिरेंगे, एक जगह से दूसरी जगह, दुनिया के एक शोर से दूसरे शोर तक फिरेंगे, कोई वचन सुनाने वाला नहीं मिलेगा। आज समय है आपको कीमत जाननी है। जब संगति आपके पास में होती है, आपके प्रार्थना भवन में, तो आप जाइए अपने सेवकों के पास में जो लाइव इस समय प्रार्थना को सुनते हैं, अपने सेवकों के पास में बैठिए। बिना संगति के समय, बिना शब्द के समय में आप बैठिए उनके पास में जाके कि मुझे वचन सुनाइए। अपने हृदय में रखिए दाऊद की तरह कि परमेश्वर, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि मैं तेरा गुनाह ना करूं। जब वचन आपके जीवन में होगा, अंधेरे की बात आपके जीवन में नहीं होगी। जब वचन आपके जीवन में होगा तो जगत की खुशी नहीं बल्कि अनंत जीवन की खुशी आपके जीवन में होगी। मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर की खुशी को अपने जीवन में ले लीजिए। आपके बेटे बेटियां, आपके बच्चे, आपके बुजुर्ग, आपके भाई बहन, दोस्त मित्र आपसे तब तक मोहब्बत करते हैं जब तक शरीर में आप उनके साथ में हो, लेकिन जब आत्मा में आप प्रभु के साथ में होते हो तब परमेश्वर खुश होते हैं, परमेश्वर आनंदित होते हैं। परमेश्वर कब आनंदित होते हैं? जब आप
आत्मा में, बोलिए, जब मैं परमेश्वर के साथ आत्मा में लीन होता हूँ तो परमेश्वर आनंदित होते हैं। जब शरीर में आप अपने भाई बहन के साथ में मिलते हैं तो वो शारीरिक तौर पर खुश होते हैं। वो कहते हैं वाह मेरा मन खुश हो गया। ये मन कहाँ का है? जगत का है। लेकिन इसी मन में परमेश्वर को यदि डाल लेंगे, परमेश्वर को विराजमान कर लेंगे, तो क्या ही आनंद होगा आपके जीवन में। भाई बहनों से मिलने का आनंद अलग होगा, लेकिन भाई बहनों से आत्मिक रीति से मिलने का आनंद डबल होकर आपके जीवन में आ जाएगा। ये खुशी है परमेश्वर की, अपने जीवन में ले लीजिए। इसीलिए कीमत को जानिए, संगत की कीमत को जानिए, यीशु की कुर्बानी की कीमत को जानिए, जो वचन आपके हाथों में सौंप दिया उस वचन की कीमत को आप जानिए। ये सबसे अहम बात है। आप अपने दासों के द्वारा दिए गए संदेश को प्रार्थना भवन पेंतीकोस्टल पेठावर की ओर से और संदेश आपको दिया जाता है। आप सुनिए, परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं और जो परमेश्वर के वचन से और परमेश्वर के पवित्र कलाम से आप परमेश्वर अपने दासों के द्वारा जो आपसे बात करते हैं, पेंतीकोस्टल पेठावर में निरंतर आपके लिए दुआ प्रार्थना होती है। इस कीमत को आप जानें, इसकी कीमत कोई अदा नहीं कर सकता। आप खुद को यदि न्यौछावर कर दें, यीशु ने कहा कि मैं इसलिए आया कि मैं अपने लोगों के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दूं। वचन कहते हैं मत्ती के इंजील कि यीशु जगत में इसलिए आए कि वो अपने लोगों को उनके पापों से आजाद करे और अपना जीवन उनके लिए न्यौछावर कर दे। इसीलिए आपकी खुशी एक दूसरे के लिए न्यौछावर करने की होनी चाहिए। आपकी खुशी एक दूसरे का आनंद पूरा करने के लिए होनी चाहिए, बल्कि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए। देखो, जे मेरे भाई, जे मेरे बहन जो मेरे पिता की इच्छा को पूरा करते हैं, उसकी बातों को सुनते हैं। हम सुनते हैं जब परमेश्वर की हजूरी में आप आते, उसके वचन को सुनते, उसकी कीमत को जाने। किसने आपकी कीमत को अदा कर दिया? आपकी जान की कीमत को किसने अदा कर दिया? आप जो जी रहे हैं, अपनी खुशी महसूस करते हैं, अपने काम काज पे जाते हैं, अपनी जिंदगी को व्यतीत करते हैं, अपने खाने को खाते हैं, पानी को पीते हैं, अपने हाथ पांव को हिलाते हैं, चलते फिरते हैं, नहाते हैं, अच्छे वस्त्र पहनते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं। आमीन। तुझे किसने दिया? किसने मुहैया किया? परमेश्वर ने आपको जीवन दिया, अनंत जीवन, चोखा जीवन, जो उसके पास में आते हैं उनके पास में रहता है। प्रभु आप सभी को बरकत दे, बने रहें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन।